Hello everyone, welcome back to K Raj Academy. I am Kanika and today we will discuss about the basic structure of Indian Constitution. I hope my voice is clear to all. So now let's get started. So Article 13, which is the protector of fundamental rights. Supreme Court can declare any law null and void if it violates any fundamental right. On the other hand, Article 368, that is the power of the Parliament to amend the Constitution. जब पार्लियामेंट की पावर है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की आर्टिकल 368 के तहत, और वहीं पर आर्टिकल 13 जो है वो प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बीच में क्लैश खाते हैं। तो अब कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई? सबसे पहले केस आया शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर समझाना हो तो आपको बहुत सारे केस लॉज याद करने पड़ेंगे, और जब बेसिक स्ट्रक्चर का नाम आता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक ही केस आता है, दैट इज़ केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सो शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट हैड दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। वो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकती है और उसके किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। फिर आया कि सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें क्या बताया गया? वेदर मेकिंग अ चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वुड अमाउंट टू मेयर अमेंड और इन इफेक्ट री राइटिंग ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देन केस आया गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। sorry, the parliament could not curtail or restrict any fundamental right. पार्लियामेंट किसी भी फंडामेंटल राइट को ना तो कर्टेल कर सकती है, ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, ना तो उसे रोक सकती है, ना उसे कर्टेल कर सकती है, राइट। देन हमारी 24th अमेंडमेंट 1971 जो आई, उसने आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को ऐड किया। नथिंग इन आर्टिकल 13 वुड अप्लाई टू आर्टिकल 368। उन्होंने नया क्लॉज ऐड करके ये कहा कि इसमें से कुछ भी अप्लाई नहीं होगा आर्टिकल 368 के लिए। 368 क्या था कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है। 368 क्लॉज 3 ऐड किया स्टेटिंग नथिंग इन आर्टिकल 13 शैल अप्लाई टू आर्टिकल 368। मतलब बातें दोनों सेम ही है, पर दोनों में एक एक नया नया क्लॉज डाल दिया। फिर आया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ये साइटेशन भी याद कर लें, 1973। द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यहीं से निकल आया, इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम बाय M.K. नामवेर। पार्लियामेंट could not use its amending power under Article 368 to destroy बेसिक स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेमवर्क क्या निकल के आया कि मतलब आप कुछ तो अमेंड कर सकते हो, कुछ भी अमेंड कर सकते हो, पर क्या नहीं कर सकते? बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी तक ये डिफाइन हो ही नहीं पाया कि बेसिक स्ट्रक्चर एक्चुअली में है क्या चीज़। सो बेसिक स्ट्रक्चर क्या इंक्लूड करता है? बेसिक स्ट्रक्चर सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, रिपब्लिकन एंड डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेक्युलर फॉर्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, जो उसमें सारे सब धर्म एक हैं। सेपरेशन ऑफ पावर अमंग लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूशन एंड जुडिशरी। फिर हमारा फेडरल कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सेंटर अलग काम करेगा और अपना स्टेट अलग काम करेगा। फिर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, इसको भी हमने बेसिक स्ट्रक्चर में ही रखा। फिर हमारे आए DPSP जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि डायरेक्शंस देते हैं हमारे स्टेट पॉलिसीज़ को। फिर आता है एसेंशियल ऑफ फंडामेंटल फ्रीडम, जो फंडामेंटल फ्रीडम जो कि हमारे लिए एसेंशियल है। फिर इसके बाद केस आया इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण का केस। द इशू वॉज टू कीप इलेक्शन मैटर असाइड ऑफ द कोर्ट। डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. It includes free and fair election. The parliament is the voice of people, right? फिर एक केस आया मिनर्वा मिल्स केस, यूनियन ऑफ इंडिया। ये जब जो भी मैं आपको बता रही हूँ इन सबके नोट्स अवेलेबल हैं इंस्टाग्राम पे के राज अकेडमी। Constitution is supreme. Parliament power to amend is not absolute. Parliament amend तो कर सकता है, पर ये पावर absolute नहीं है। Unlimited amending power of Parliament was struck down. ये नहीं है कि अनलिमिटेड कुछ भी अमेंड किए जा रहा है। फिर आया
वोमन राव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें बताया गया आर्टिकल 32 इज़ टू बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो पार्ट में मैं टी लगाना भूल गई, सॉरी। सो आर्टिकल 32 वो भी एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सो आर्टिकल 32 में क्या आता है, इसमें हमारे रेमेडीज़ आती हैं, राइट। जो हमारे फंडामेंटल राइट अगर ब्रीच होंगे तो उसकी रेमेडी इसी में बताई जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन है कि भीमराव अम्बेडकर जी ने आर्टिकल 32 को क्या कहा था, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। फिर प्रेजेंट सिनेरियो क्या निकल के आता है, द पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट बट द बेसिक स्ट्रक्चर कैन नॉट बी चेंज। मतलब ये तो हंसी बहुत एक रिडिकुलस बात हो गई कि फंडामेंटल राइट को तो चेंज कर सकते हैं पर बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते। एक तरफ तो पावर दे दिया और दूसरी तरफ बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो सकता। जुडिशियल रिव्यू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मेंटेन पीस इन द society and the right of the citizen shall not be curtailed, right? So guys, I hope you understand it. Like, share and subscribe my channel. Bye bye.